ओलंपिक गेम्स दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम्स हैं। इन गेम्स में जीतना किसी भी एथलीट को एक हीरो की तरह सिंबलाइज करता है। साल 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में 10,000 से ज्यादा एथलीट ने भाग लिया। इसीलिए ओलंपिक को दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट भी माना जाता है। लेकिन इन्हीं ओलंपिक खेलों की शुरुआत आज से करीब 3000 साल पहले साल 76 BC में हुई थी, जब एशियंट ग्रीक के एक शहर ओलंपिया में पहली बार ओलंपिक गेम्स खेले गए। उस समय ये खेल भगवान ज्यूस के सम्मान में शुरू हुए थे। इसीलिए खेल से पहले सभी एथलीट ये कसम खाते कि वो इस खेल को पूरी ईमानदारी के साथ खेलेंगे और इसके लिए एक मशाल भी जलाई जाती। शुरुआती ओलंपिक खेल में सिर्फ दौड़ का एक इवेंट होता था, लेकिन धीरे धीरे ओलंपिक खेल पॉपुलर होना शुरू होते हैं और कुछ समय बाद ओलंपिया के आसपास से भी लोग ट्रेवल करके इस खेल में पार्टिसिपेट करने आने लगे। क्योंकि ये खेल भगवान ज्यूस के सम्मान में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल था, इसीलिए रेगुलरली हर 4 साल के बाद इस खेल का आयोजन होने लगा और इस 4 साल के टाइम पीरियड को ओलंपियाड नाम से बुलाया गया। जब ये ओलंपिक खेल शुरू होते तो आसपास जितनी भी वॉर्स चल रही होती थी वो सब बंद हो जाती। कुछ समय बाद इसमें रेसलिंग, बॉक्सिंग और जेवलिन थ्रो जैसे कई खेलों को भी शामिल कर लिया गया और जो भी एथलीट इन ओलंपिक गेम्स में जीत कर आता उसे पूरे ग्रीक में एक हीरो की तरह सिंबलाइज किया जाता, उसके स्टैचू तक बनाए जाते। अगले 600 सालों तक ये खेल यूं ही चलते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रीक अपनी आजादी खो देता है और इस पर रोमन एम्पायर का कब्जा हो गया और यहीं से ओलंपिक गेम्स का डाउनफॉल शुरू होता है। धीरे धीरे ओलंपिक गेम्स कमजोर होते गए। 4th सेंचुरी तक आते आते रोमन एम्पायर पूरी तरह से क्रिश्चियनाइज हो चुका था। क्योंकि ओलंपिक गेम्स भगवान ज्यूस के सम्मान में होते थे, इसीलिए 400 AD में थियोडोसियस किंग ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया ओलंपिक गेम्स पर। करीब 1200 साल तक ये गेम चलने के बाद ओलंपिक गेम्स खत्म हो जाते हैं और अगले 1500 सालों तक ये खेल यूं ही बंद रहे। फिर साल 1821 में ग्रीक आजाद होता है और आजादी के बाद ग्रीक में फिर से ओलंपिक गेम्स और अपने पुराने कल्चर को लेकर बातें उठने लगी। कई फेमस राइटर और न्यूज़पेपर इन खबरों को लिखने लगे और इसी से इंस्पायर होकर एक अमीर आदमी इवेंजेलस जप्पास ने डिसाइड किया कि वो ओलंपिक गेम्स को फिर से स्टार्ट करेंगे और इसमें जितना भी खर्चा होगा वो खुद उठाएंगे। इसी के चलते साल 1859 में पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स खेले गए। हालांकि इसमें सिर्फ ग्रीक के एथलीट ने ही पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ओलंपिक गेम्स के स्टार्ट होते ही ये फिर से पॉपुलर होने लगे। इसीलिए साल 1859 में बैरन डी क्यूबर्टिन ने फैसला किया कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करेंगे और इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी स्थापना की और साल 1896 में पहली बार ग्रीक के एथेंस शहर में इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स खेले गए। इसके 4 साल बाद 14 मई 1900 जब भारत ने ओलंपिक में अपना पहला कदम रखा। इसमें भारत ने अपना सिर्फ एक एथलीट नॉर्मन पिचार्ड को भेजा, जिसमें उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते, एक 200 मीटर स्प्रिंट और एक 200 मीटर हर्डल रेस में। इसके बाद नॉर्मन पिचार्ड न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी एशिया के पहले एथलीट बने ओलंपिक मेडल जीतने वाले। साल 1930 में क्यूबर्टिन ने ओलंपिक फ्लैग को भी डेकोरेट किया, जिसमें लाइट ब्लू कलर यूरोप को, येलो कलर एशिया को, ब्लैक कलर अफ्रीका को, ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को और रेड कलर अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है और इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो इनके यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद जब साल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स हुए तो यहीं से इंडिया के लिए गोल्डन टाइम पीरियड की शुरुआत होती है। इस गेम में इंडियन हॉकी टीम को लीड किया गया लेजेंडरी ध्यानचंद के द्वारा, जिसमें उन्होंने 29 स्कोर के साथ इंडिया को अपना पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद उन्होंने 1932-36 में भी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, लेकिन इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते 1940 और 44 में ओलंपिक गेम्स को कैंसिल कर दिया गया और जब 1948 में ओलंपिक गेम्स का अगला इवेंट हुआ तब तक भारत आजाद हो चुका था। भारत 2 हिस्सों में टूट चुका था और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरह से लूट लिया था। लेकिन इसके बाद भी 1948 में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल पर अपनी पोजीशन मेंटेन रखी। उन्होंने 1942, 52 और 56 में भी गोल्ड मेडल जीता। 1956 का हॉकी मैच तो इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि इसमें इंडियन हॉकी टीम ने 38 गोल किए, अपोजिशन टीम को एक भी गोल दिए बिना, और इसे अब तक ओलंपिक गेम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस माना गया है। साल 1980 तक इंडिया के पास कुल 8 गोल्ड मेडल थे, जो कि सिर्फ इंडियन हॉकी टीम ने दिलाई थी। लेकिन इसके बाद इंडिया का ओलंपिक गेम्स में डार्क पीरियड शुरू होता है। इसके बाद अगले कई सालों तक इंडिया ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। फिर साल 2008 में ही था जब अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में इंडिया को फिर से एक गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद जब साल 2020 में टोक्यो
टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए तो इसे इंडिया का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक माना गया, जिसमें इंडिया ने कुल 7 मेडल जीते और इसी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 जेवलिन थ्रो के साथ इंडिया को एक गोल्ड मेडल भी दिलाया। इस साल 2024 पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में मनु भास्कर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इंडिया की पहली एथलीट बनी 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो कर एक सिल्वर मेडल जीता। वहीं 50 केजी रेसलिंग में विनेश फोगाट ने 2020 की टोक्यो गोल्ड मेडलिस्ट और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन यूबी सुजाकी को हराकर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विनेश फोगाट पहली इंटरनेशनल रेसलर बनी ओलंपिक चैंपियन यूबी सुजाकी को हराने वाली। इसके बाद इंडिया के लिए एक मेडल पक्का हो चुका था, क्योंकि जो भी फाइनल में जीतता है उसे गोल्ड मेडल और जो हारता है उसे सिल्वर मेडल दिया जाता। लेकिन अपने फाइनल इवेंट के दिन 50 केजी में उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बाद जो गोल्ड मेडल था वो सहारा हिल्डेब्रंट को मिला और सिल्वर मेडल किसी को नहीं। अपने डिस्क्वालीफिकेशन के बाद विनेश फोगाट ने रेसलिंग से अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया।